Okay, good morning students. Starting with the next topic of compaction codes है ना, source coding for compaction, यानी हम units bits को कम करने के लिए so that our transmission will be more easier and more comprehensible, इसके लिए हम यूज़ करते हैं. तो next coding is our Huffman coding. ठीक है, Huffman coding की बात करेंगे अब हम यहाँ पे. तो अभी तक तो देखो हमने साइनन थ्योरम पढ़ा था. नाउ अब इस लोअर मतलब इसमें एवरेज कोड वर्ड को हम कम करते हैं तो उसको एंट्रोपी के टर्म्स में करते हैं. ठीक है, तो फॉर्मली अगर हम इस थ्योरम को स्टेट करें यानी कोडिंग स्कीम में तो क्या है, द एवरेज कोड वर्ड लेंथ ऑफ अ सोर्स ऑफ सिंबल कैन बी एट बेस्ट बी इक्वल टू द सोर्स एंट्रोपी एंड कैन नेवर बी लेस दैन इट. देखो ये सोर्स कोडिंग थ्योरम का सबसे पहला यही था. तो जो हमने कोड पढ़ा था उसमें यही लिखा था, इसी को बस वर्ड में लिख दिया है. जो एवरेज हमारा था ना, एंट्रोपी इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू एवरेज कोड वर्ड लेंथ. तो यहाँ पे यही लिखा है कि एवरेज कोड वर्ड लेंथ जो है या तो वो हमेशा एंट्रोपी के इक्वली होता है. एंट्रोपी होता है ना, जब मैंने सोर्स कोडिंग थ्योरम में एक बार जाके देखना, इसी वर्ड को इसी में इसमें वर्ड में लिख दिया है. ठीक है, तो नाउ देखो हफमैन कोडिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है. हफमैन कोडिंग तो सबसे पहले ये एक वेरिएबल लेंथ कोडिंग है. ठीक है, एक फिक्स लेंथ कोडिंग होता था और एक वेरिएबल लेंथ. इसमें वेरिएबल लेंथ आएगा हमेशा, यानी सारे एलिमेंट्स के अलग अलग लेंथ होंगे. ठीक है, अब इसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, शॉर्टर कोड वर्ड्स आर असाइंड टू मोर प्रोबेबल सिम्बल्स एंड लॉन्गर कोड वर्ड्स आर असाइंड टू लेस प्रोबेबल सिम्बल्स. इसका मतलब क्या है कि ना, जो भी हमारे पास कोड्स हैं उन कोड्स में हम जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना उनको हम शॉर्टर कोड वर्ड्स असाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी जिसके होने की ज़्यादा है उसके चांसेस मतलब उनका टेक्स्ट में ऑकरेंस ज़्यादा बार आएगा. ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम जो ज़्यादा बार आएंगे हम उनको अगर कम कर दें, उनका कोड वर्ड छोटा कर दें, तो ऑब्वियसली हमारे पास बिट्स कम आएंगे ना, मतलब बार बार रिप्रेजेंटेशन में कम लिखना होगा. और क्या बोला है, एंड लॉन्गर कोड वर्ड्स को हम लॉन्गर कोड वर्ड्स असाइन करते हैं किसको, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, टू लेस प्रोबेबल सिम्बल्स. तो बस ये तो नेचुरल बात है कि अगर जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है अगर उनको हम ज़्यादा कोड वर्ड्स दे दें तो वो कम बार आएंगे. तो हमें वैसे ही उनको कम बार लिखना है. सिर्फ कम बार ही लिखना है, तो अगर उसको बड़ा दे भी दिया 1-2 बार ही आ रहा है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, नो कोड वर्ड ऑफ अ सिंबल इज अ प्रेफिक्स ऑफ अनदर कोड वर्ड. इसका मतलब क्या है, दिस मेक्स हफमैन कोडिंग अ यूनिकली डिकोडेबल कोड. क्योंकि ये प्रेफिक्स कोड को फॉलो करता है तो इसमें कोई भी कोड एक बिल्कुल यूनिक कोड होगा. इसमें सारे एलिमेंट्स के जो कोडिंग होंगे बिल्कुल यूनिक होंगे, कोई किसी से मैच नहीं करेगा. ओके, एंड लास्टली एवरी सोर्स सिंबल मस्ट हैव अ यूनिक कोड असाइन टू इट. दैट द सेम वन एंड द सेम थिंग कि जो हम जितने एलिमेंट्स निकालेंगे ना उन सबके वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए. ठीक है, सॉरी आई मीन अलग अलग होने चाहिए, किसी से मैचिंग नहीं होने चाहिए. नाउ अब एक एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं कि हम इसमें कर क्या रहे हैं. देखो ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लिया है. माना कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो क्वेश्चन में कभी ऐसे एक साथ नहीं गिवन होगा, मतलब इसमें तो प्रोबेबिलिटी किसी भी तरीके से गिवन होगा कि हमारे पास ना 5-6 जितने भी प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हें गिवन होंगी और बोला जाएगा कि कोड देम यूजिंग हफमैन कोड या फिर कोड यूज सोर्स कोडिंग विथ हफमैन कोडिंग यूजिंग. मतलब हमेशा जिस कोड को यूज़ करना है ना उसका नाम लेकर ही क्वेश्चन आएगा. तो देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी. अब इसी ऑर्डर में गिवन हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हमें हमेशा सिम्बल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी. तो देखो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें इन प्रोबेबिलिटीज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज़ में अरेंज करना है. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 0.6, फिर 0.2, 0.1, 0.05 और 0.05 ये अरेंज कर लिया. सबसे पहला स्टेप है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद क्या आता है, स्टेप 2. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, combine the lowest probability symbols into a single compound symbol that replaces them in the next source reduction. देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ना हम नीचे के 2 प्रोबेबिलिटीज़ को, मतलब ये A3 यानी 0.05 और उसके बाद नेक्स्ट वाला A4 0.05, इन दोनों को हमें ऐड करना है. और इन दोनों के एडिशन क्या आएगा, इन दोनों का 0.1. तो अब ना हमारे पास 5 की जगह 4 प्रोबेबिलिटी आ जाएंगे, 0.6, 0.2, 0.1 और 0.1. देखो 4 आ गए ना. तो और इन्हें वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है. लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सिंबल्स ऐसे थे कि वो नेचुरली खुद से ही ऐड होके उसी ऑर्डर में आ रहा है. लेकिन अगर नहीं आता, अगर मान लो यहाँ पे 0.3 आता, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अगर 0.3 आता है ऐड करके तो हम ना इसको वापस से अरेंज करते हैं. मतलब कैसे बनाते हैं, फिर से 0.6, उसके बाद आता 0.3, फिर 0.2, फिर 0.1, ऐसे अरेंज करना होता. ठीक है,
उसके बाद फिर फाइनली हमारे पास फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का एडिशन आएगा 0.2। अगेन उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा 0.4, और फिर फाइनली इन दोनों को भी ऐड कर देंगे और हमारे पास एडिशन आ जाएगा 0.1। तो हमारे पास सबके ऐसे एडिशन आ गए। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है ना, इनको ब्रांच बनाना होता है, ठीक है। यानी हम इन सबको एडिशन करने के बाद हम इनके ब्रांचेस बनाते हैं। लेट मी शो यू। जैसे देखो, दिस इज़ द एग्जाम्पल, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी देखो, इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले प्रोबेबिलिटीज़ को अरेंज कर लिया है। दिस वन इज़ द 0.46 है ना, ये क्या है, सबसे पहला 0.46, उसके बाद भी हैव 0.30, फिर 0.12 है ना हमारे पास, 0.12, 0.06, 0.03 सबको अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा है, इन दोनों को 0.02 और 0.01 को ऐड करा, ये देखो ऐड करा और एक ब्रांच बनाया। एडिशन करके हमारे पास 0.03 आया। अब ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं ना, जब दो ब्रांच बनाया उनमें से किसी भी एक को, चाहो तो ऊपर वाले को 0 दे दिया है, नीचे वाले को 1 दे दिया, ये अपनी मर्जी से है, कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं होता है। लेकिन एक बार देने के बाद याद रहे कि मैंने बड़े वाले को 0 दिया है, छोटे वाले को 1। अब मैं हर बार जो भी मेरा बड़ा वैल्यू होगा उसको 0 ही दूंगी और छोटे वाले को 1 बनाऊंगी हमेशा। आगे 0.03 है। अब फिर इस 0.03 और इस 0.03 को ऐड करना है, फिर हमारे पास आया 0.06। अब याद रहे हमें ऐड करने के बाद ये भी देखना होता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। लेकिन अब ये एग्जाम्पल ऐसा है कि ये मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है, तो फिर वेल एंड गुड है। हम वापस से अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0.03 बनेगा 0.06, और ब्रांच में वापस से नंबरिंग करना है। तो अब देखो, अब नंबरिंग में क्या आ रहा है, ये भी 0.03 है और ये भी 0.03 है। तो अब कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो इसमें तुम्हारी मर्जी होगी। तुम चाहो तो तुम ना ऊपर वाले को भी 1 लिख सकते थे और इसको भी 0 लिख सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा कोड में। कोड के लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस कोड के 0 और 1 इंटरचेंज हो जाएगा। देखो, हफमैन के साथ ये एक इशू है कि इशू नहीं है, मतलब ये बस एक बात है, हाँ ये इसका अलग सा फीचर है कि इसमें आंसर सबके एक नहीं आएगा। मतलब अगर मेरा आंसर आया है किसी एक कोड के लिए 1,000,000, ठीक है, तो मे बी किसी का आंसर ये भी आ सकता है 0,111, दोनों ही करेक्ट है क्योंकि दोनों का लेंथ 4 है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब जहाँ 0 था वहाँ 1 आया, जहाँ 1 था ऐसा नहीं कि 4 लेंथ है तो कोई बोले कि मैम मेरा आंसर तो 0,1,0,1 आ रहा है, तो नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। मतलब आंसर जो है बस 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 हो सकता है, ये दोनों की कॉम्प्लीमेंट है तो चलेगा, ये गलत हो जाएगा। दिस वन इज़ रॉन्ग एंड बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ हमारे पास फिर से एडिशन करके 0.06 आया, फिर से 0.06 है, दोनों को ऐड करो 0.12, ब्रांच में अपनी मर्जी से 0,1 दे दो, फिर 0.12 अगेन 0.12 है, दोनों को ऐड करो 0.24, इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 1, देन अगेन 0.24 प्लस 0.30, दिस इज 0.54। अब देखो इसमें यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि 0.54 शुड हैव गॉन अप, ये यहाँ आना चाहिए था 0.54 क्योंकि बड़ा है, और 0.460 है तो 0.46 को इधर आना चाहिए था नीचे, ठीक है। सो दिस वन इज 0.54 एक्चुअली, दिस वन इज 0.54, ठीक है, और ये वाला लाइन है 0.46 का, दिस लाइन इज ऑफ 0.46। अब इन दोनों में से बड़े वाले को हमने 0 दिया है और छोटे वाले को दिया है 1, यानी 0.46 इज 1, और इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, दोनों का मिला के 1, दोनों का एडिशन आएगा 1। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। और इसके बाद हम इनको कोड कैसे करते हैं, पीछे से देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर मैं 0.46 को देखूँ तो लास्ट से देखना स्टार्ट करो। 0.46 का लाइन कौन सा है, ये वाला, इस लाइन, सीधे लाइन पे जाओ, देखो इसके लाइन पे चलते जाओ, पीछे 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 ऐसे ऐसे जाना स्टार्ट करेंगे, और मेरे पास क्या कोड आया, एक ही कोड है 1, तो 0.46 के लिए मेरे पास कोड क्या बन गया है, देखो 0.46 का कोड क्या है 1। वैसे 0.30 के लिए देखो 0.3 पीछे से आना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से 1 है ना वहाँ से देखना स्टार्ट करो और रास्ता फॉलो करो कि 0.30 पर कौन सा रास्ता आ रहा है। तो अब ये 1 पर है, 1 से हम जैसे पीछे चलने में स्टार्ट करते हैं, चलो तो यहाँ से भी चल सकते हैं। 0.30 के लिए रास्ता ये रहा, 1 को जाना चाहिए बस, ये रास्ता ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो 0.30 का मेरा कोड क्या हो गया, एक ये वाला 0 है ना, एक ये वाला 0 और उसके बाद घूमता फिरता हुआ आया ये वाला 0, तो यानी 0.30 के लिए मेरे पास कोड हो गया 0,0। वैसे ही 0.12 के लिए मेरे पास कोड क्या होगा, फिर से 0.2 का रास्ता देखो, ये राह चलता हुआ गया ऐसे ऐसे, फिर 0.24 ये गया, फिर ये गया, ये रास्ता वापस से यही वाला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ये 0, एक ये 1 और एक ये 0। मतलब रास्ते में मुझे जितने भी नंबर मिलेंगे ना सबको मैं पीछे से लिखना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन पीछे से नंबर लिखते जाओ
तो अब पॉइंट 1 2 के लिए ये रहा कोड 010। वैसे ही सिमिलरली हम सबका कोड बनाते हैं, 0.06 के लिए 010, जब सबके लिए ऐसे आंसर आएगा तो इन सबको ऐसे ही कोड करना है एंड यू विल गेट द, सो दिस इज द फाइनल हफमैन कोडिंग। ओके।